सो यू सेड यू वर एन इंट्रोवर्ट किड एंड बहुत सारे लोग मतलब इंडिया में यूजुअली शाई होता है क्योंकि इंडिया में हमको लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं सिखाया जाता, हमको बोला जाता है कि अननोन लोगों से बात नहीं करना चाहिए. तो हाउ कैन वन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग टू पीपल एंड आपने कैसे किया? वही बंदा या बंदी सक्सेसफुल बनेंगे जो एक्शन लेगा. अभी एक पैरेलल साइड भी आया है रिसेंट 5-10 साल में कि यू हैव टू एन्जॉय योर लाइफ, यू हैव टू ट्रैवल, दोस्तों के साथ चिल करो, पार्टी कल्चर, ये सारी चीज़ें अभी बहुत हाईलाइट हो रही है. सो डू यू थिंक स्टार्टिंग के टाइम में बैलेंस हो सकता है? नहीं यार, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं मेरे डिक्शनरी. सो शार्क टैंक में आपके स्टार्टअप में 3 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था विच इज़ अश्नीर, अमन एंड पीयूष. तो व्हाट इज़ द वन लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम ईच शार्क? वन थिंग टू लर्न फ्रॉम अमन इज आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ है सौरभ फ्रॉम इवेंट बीप. इनके कंपनी को शार्क टैंक में 30 लाख की फंडिंग मिली है और इनके कंपनी में 3 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया था विच इज अश्नीर, अमन एंड पीयूष. तो आज के पॉडकास्ट पे हम लोग इनके साथ इन डेप्थ डिस्कस करने वाले कि कैसे आप एक स्टार्टअप को आइडिया से एग्जीक्यूशन वाले स्टेजेस में लेके जा सकते हो. कैसे जब भी आप अपना स्टार्टअप शुरुआत करते हो तो स्टार्टिंग के टाइम्स बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है. हाउ टू डील विथ हार्ड टाइम्स, हाउ टू फाइंड अ को फाउंडर, हाउ टू फाइंड योर कोर टीम एंड मच मोर. So please make sure to watch the whole podcast, notes बनाओ and execute करो. So my first question, Saurav, is how did you guys come up with the idea of EventBeep? So I've built startups since the last 8 years now, and since I was, let's say, 14 years old, been into building startups, taking initiatives. So I realized when I, as a student, did a lot of practical things, a lot of practical exposure before even I got into college. The moment I got into college, I realized सब waste of time है. Right. क्या चल रहा है, and students are wasting their time like donkeys, just copy pasting assignment. And I thought कि यार they can do much better. Right. And I had this side of exposure practically कि I said students have to sort of get out of the classrooms and do something which is really going to help them and which will take out their real passions. Right. So the first couple of startups that I had started were around college events ticketing platform. Something like a book my show but for college fest. The idea was very simple. College से बाहर निकलो, classroom से बाहर निकलो and do something in the real world that will help you. So yeah, that's how we started off. I met more than 400 college directors, colleges, and saw the difference between a tier 1 college's ecosystem versus a tier 2, tier 3. And as we grew, the idea sort of grew on us. What exactly is it that we're trying to do? So yeah, that's how we sort of came up with the idea. It was not like a one hit wonder. Right. We tried different things before, and today we are basis on what our experiences are through the platform is what we've built. Okay, so you said you have started multiple startups. So can you take us through that? Sure. कहाँ से स्टार्ट करूँ? आई थिंक एक तो है कि माई मॉम वॉज इन टू कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज रिपेयर्स ऑल्सो. सो सोसाइटी में पैम्पलेट्स मैंने बांटे थे कि किसी का कंप्यूटर ख़राब हुआ होगा तो लेट मी नो आई रिपेयर इट. ये प्राइसिंग है एंड 99 में कोई भी कंप्यूटर मैं रिपेयर करके दूंगा. तो 98% इश्यूज़ वो टाइम पे यही होते थे कि किसी का कंप्यूटर बंद पड़ा है तो द ओनली रीज़न वॉज कि रैम को रबर से पोंछना एंड देन वापस लगाना, कंप्यूटर चालू. तो उस चीज़ के हमने एटलीस्ट 2,000 रुपये कमाए व्हेन आई वाज लेट्स से 13 ईयर्स ओल्ड. तब से वी हैड मल्टीपल स्टार्टअप्स. वी स्टार्टेड अ कॉलेज मैगजीन जहाँ पे सारे जो दुकान है उनको एड्स डालने बोले. सेकेंड वी स्टार्टेड अ गिफ्टिंग स्टार्टअप. सो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स थी दे वर रियली गुड एट आर्ट एंड जो कपल्स के लिए बनाते स्क्रैप बुक्स, लैम बुक्स, they were really good at it. तो बोले कि हाँ let's make a business out of it. दो गर्ल्स थी, they used to create all of this art and paperwork for let's say couples. तो मैं गया बाहर सारे कपल्स से ऑर्डर्स लेके आया 10-15. एक ऑर्डर में ही वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने गप कर लिया. बट कैसे लिए ऑर्डर्स बाहर जाके? फ्रेंड्स से कि वी हैव स्टार्टेड, इफ़ यू वांट टू गिफ्ट योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड समथिंग, बताओ. फिर हाँ वो लोग फ़ोटोज़ भेजते थे, ये लोग बनाते थे पूरा स्क्रैप बुक फॉर देयर कपल्स. एंड हाँ वो लोग थक गए, एग्ज़ाम्स आ गई, उन्होंने छोड़ दिया. सो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स. उसके पहले आई रैन एन इवेंट्स कंपनी कॉल्ड पुणे इवेंट्स एसोसिएशन. जब मैं बच्चा था इट वाज मोर अराउंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट्स, गेमिंग टूर्नामेंट्स, फीफा, पबजी, काउंटर स्ट्राइक, ऐसे टूर्नामेंट्स लॉन्च करना.
and yeah, that overall उससे we worked with the politician as well there. उसमें कुछ 10 to 12 lakhs का profit मिला Okay. because politician के साथ किया. तो हाँ, overall it was like a really interesting journey at the early stage, early life. तो आपको अर्ली स्टेज में ही पता चल गया था कि मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस ही करना है. हाँ, मतलब until 9-10 standard I was very average, introvert, shy, below average sort of student. But उसके बाद I got hold of some audiobooks which my dad gave me, and that changed my life. It was all about कि no matter who you are, you can be whatever you want to. अगर बिल गेट जितना काम किया, मार्क जकरबर्ग जितना काम किया, तुम भी बन जाओगे. If you do the same things that he or she did, you will become the same person altogether. So yeah, that was कि no one is better than you, no one is smarter than you. जो बनना है वो बन सकते हो, but उनकी जितनी मेहनत, उनके जितना काम करना है. तो मैंने बोला ठीक है, करना ही है तो let's do it, let's go all in. तब से then I started taking initiatives in everything that I did and try to make sure that I do best at whatever I'm doing. तो हाँ, तब से फिर एक्चुअल में स्टार्ट किया. राइट. सो यू सेड यू वर एन इंट्रोवर्ट किड, एंड बहुत सारे लोग मतलब इंडिया में यूजुअली शाई होता है क्योंकि इंडिया में हमको लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं सिखाया जाता. हमको बोला जाता है कि अननोन लोगों से बात नहीं करना चाहिए. तो मोस्टली स्टूडेंट्स शाय होते हैं, उनको लोगों से बात करना नहीं आता. तो हाउ कैन वन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग टू पीपल, एंड आपने कैसे किया? हाँ, आई थिंक आई रियलाइज वेरी अर्ली ऑन, जब मैंने डिसाइड किया कि यार बिजनेस करेंगे, तो मैंने पहले गूगल किया, पूछा कि क्या लगता है बिजनेस के लिए, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें थी. मैंने बोला ये तो नहीं है मेरे पास, अब लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, हाउ कैन आई बिल्ड इट. तो फर्स्ट इज मैंने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया. मतलब सुना पहले तो एडवाइस कि क्या करना चाहिए. 2-3 थिंग्स दैट रियली हेल्प मी. वन इज़ की इनिशिएटिव लेना. फॉर एग्जाम्पल जनरल कोई भी वेबिनार हो, सेशन हो, जो लाइव सेशन में जब जाता था मैं कोई सेमिनार में, तो जनरली पीपल आस्क ना कि किसी को क्वेश्चन है क्या कुछ. नॉर्मली कोई आंसर मतलब हार्ड उठाता नहीं है. मैंने बोला इवन मेरी फट रही है ना तो भी मैं हाथ उठाऊंगा. मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, मैं उठाऊंगा. आई विल टेक इनिशिएटिव. तो बहुत टाइम दैट सॉर्ट ऑफ बिकेम वेरी समथिंग दैट आई डिडंट लाइक, बट हाथ उठा दिया. And then it made me sort of deal in that situation. Second, मैंने रोज़ गोल्स रखे थे कि मैं आज कुछ 2 नए स्ट्रेंजर्स से बात करूँगा, रैंडम, पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन, बट आई विल टॉक टू न्यू 2 people which I don't know. So that also sort of helped me grow. And overall I put myself into circumstances and instances where I had to speak up. Right. तो जैसे अगर कॉलेज का, जैसे it started off with क्लास में टीचर्स ने पूछा कि किसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है, CR बनना है, तो मेरा हाथ ऊपर चला गया. एंड देन मेरी फट रही थी, बट मैम ने बोला ठीक है आजा, तो फिर मैं बन गया. तब से देन टेकिंग दो स्मॉल स्टेप्स एज इनिशिएटिव्स रियली मेड द पाथ फॉर सक्सेस. कि यार छोटे से चीज़ों से कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दैट आई रियलाइज. सो या even if it's a small, even if it's about leading a team, taking some small step, take it. Look for those opportunities and just make sure कि you take initiatives, automatically build होगा. बट ये सीन क्या है ना, जब हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपने क्लास में हाथ ऊपर किया कि मुझे मॉनिटर बनना है, या आपने आंसर दिया वेबिनार में, तो दिक्कत क्या होती है, लोगों को डर लगता है कि वो भीड़ से उठ के ना दिखे. अभी समझो मैंने हाथ ऊपर किया क्लास में और मैंने कुछ गलत बोल दिया, या फिर मेरे को क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं आता, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड एंड उनको भीड़ से अलग नहीं दिखना है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो वो मेरा कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना. मेरे को था कि मेरे को कुछ अलग बनना है, मुझे कुछ बनना है जो बाकी लोग नहीं है. जब when I started, let's say, doing all of this, I knew I want to become someone different. I want to become someone that nobody has been before, or do some things that I really want to. तो उसके लिए मेरे को पता था, and I hate being mediocre. I hate being something which other people are. So मेरा starting concept बड़ा अलग था. Okay, so you were not afraid of being embarrassed. नहीं था, हंसते थे लोग, स्पेशली स्कूल्स कॉलेजेस में मैंने इनिशिएटिव लिए, भाई हंसते थे. ठीक है, क्या ही करूँ, दैट्स द स्टार्ट. सो बहुत सारे टीनेजर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत कुछ करना है, मतलब उनके पास आइडियाज़ है कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है, फिर दूसरा कुछ करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है,
बट वो एक एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, पूरे दिन यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। मैं यूजुअली फ्रीलांसिंग एजेंसी रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो इस फील्ड में भी बहुत सारे लोग यही करते हैं कि मतलब पूरे दिन वीडियोस देखते हैं और ये कंटिन्यूसली 1 साल तक देखते रहते हैं एंड दे डोंट टेक एक्शन। सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एनालिसिस पैरालिसिस जोन की सोच रहे हैं एंड हाउ टू टेक एक्शन? हाँ मतलब मल्टीपल suggestions that I would give, especially now building a startup, working on ideas, working on let's say an app, website, tech, product, बहुत सारी चीज़ें बनाई, right from physical चीज़ें, interactions which is events to let's say tech and digital enabled products and उससे businesses बनाना. I've seen both of the worlds, and the biggest thing that I've realized is the वही बंदा या बंदी सक्सेसफुल बनेंगे जो एक्शन लेगा. That was one of my biggest I would say the reason that I am today is because of that one factor कि मैंने सोचा कि ठीक है मेरे को बहुत ज्ञान मिलेगा बट आई विल बी द पर्सन हु इज एन एक्शन टेकर. या कुछ सुना, फॉर एग्जाम्पल while I was coming here as well, I listened to audiobooks, and I think कि यार एक चीज़ लेता हूँ and this is something I'll execute today. Yeah. So and I'll not, चलो मैं 2 घंटे का नहीं सुनूंगा, मैं 5 मिनट सुनूंगा एंड उसमें से एक चीज़ सुनूंगा एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट राइट नाउ. इतना किया मैंने, नाउ दैट हैज बिकम अ हैबिट. You know, I am like already fine tuned to just take action no matter what good idea that I hear. So yeah, that becomes a nature. For example, even if you look at कि संदीप माहेश्वरी के वीडियोस, बड़े बड़े वीडियोस, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है. अगर उन सब लोगों ने अगर किया होता तो इंडिया कुछ अलग लेवल पे हो जाता. बस सुनते हैं, बोलते हैं हाँ अच्छा लगा यार, मज़ा आया सुन के, करेंगे. बट इट्स नो पॉइंट. एंड भाई ये मतलब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है मुझे कुछ बनना है, कुछ अलग बनना है, यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन. एंड आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल फॉर इट. सो जब मैं पहले कंपनी स्टार्ट कर रहा था, आई ऐप का कॉन्सेप्ट आया, आइडिया आया कि आई एम गोइंग टू बिल्ड एन ऐप फॉर कॉलेज इवेंट्स, फेस्टिवल्स. तो उस टाइम मैंने सोचा कि हाँ यार पैसे भी थे क्योंकि इवेंट से पैसे कमाए थे, तो आई विल गिव इट टू अ कंपनी जो ऐप वेबसाइट बना के देगी. एंड फिर मैंने सर्वे भी लॉन्च किया, फॉर्म भेजा सबको, बोला कि भरो, आपको ऐप चाहिए ऐसा इवेंट्स वाला जिसमें कॉलेज फेस्टिवल्स मिलेंगे. सब ने बोला हाँ. आप कितने बार यूज़ करेंगे? हम रोज़ करेंगे यूज़. इट इज़ वेरी हेल्पफुल, वी नीड समथिंग लाइक दिस, नहीं है अभी अवेलेबल. तो फिर मैंने कुछ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जो हमने कमाया था, और हमने एक एजेंसी को दे दिया टू बिल्ड एन ऐप एंड वेबसाइट फॉर अस. वो बोले कि 2-3 महीने लगेंगे. हमने बोला इतना टाइम नहीं, 2 महीने में करके दो. वो बोले ठीक है. हमने वेट किया 2 महीने, 2.5 मंथ्स, 3 महीने में प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ. फिर हमारे पास हाँ सही यार, ऐप आ गया, वेबसाइट आ गई, लेट्स लॉन्च इट. हमने लॉन्च किया. जो जो बच्चे बोले थे, हमने कुछ 1000 स्टूडेंट्स के साथ सर्वे किया, उसमें से 5 स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया ऐप. ठीक है, आउट ऑफ द 1000 स्टूडेंट्स. एंड फिर हमने एनालिटिक्स देखी, कोई भी स्टूडेंट यूज़ ही नहीं कर रहा ऐप. एंड हमने बोला व्हाट इज दिस, मतलब वी वेस्टेड लिटरली 2-3 lakhs एंड वेटेड आर 3 months ऑफ टाइम जस्ट टू बिल्ड द ऐप. सो अगर इफ़ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, व्हाट आई वुड डू डिफरेंटली इज़, यार मैं पहले व्हाट्सएप ग्रुप चालू कर देता कि यार मैं इसमें इवेंट्स डालूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो थम्स अप. मे बी एक हफ्ते बाद मैं पेड व्हाट्सएप की ग्रुप चालू करूँगा कि आपको एक्सेस चाहिए तो 50 रुपये, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़ दे दो, आई विल गिव एक्सेस टू यू. अगर वो बहुत बड़ा बन जाता देन मैं सारा वो पैसा इन्वेस्ट कर लेता टू बिल्ड एन ऐप, instead of let's say waiting, instead of spending money to invest in an app. So find a hack, start it right now immediately. Right. So I think the major problem here is बहुत सारे लोग यहाँ पे भी वही फियर, और दूसरा हम बोल सकते हैं लोग को डर लगता है भाई अगर हम लोग इन्वेस्ट पूरा पैसा करेंगे हमारा पैसा डूब गया. इंडिया में फेलियर को बहुत नीचे देखा जाता है कि अगर तूने कुछ स्टार्ट किया और तू उसमें फेल हो गया तो मतलब तू निकम्मा है या तू तेरे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. तो लोग इनिशिएटिव्स लेते ही नहीं है जो आपने बोला. एंड अनदर थिंग रिलेटेड टू दैट इज अपना कल्चर ही फेलियर को सपोर्ट नहीं करता. फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस का कल्चर देखो ना, तो वहाँ पे रिसर्च पे बहुत पैसा स्पेंड किया जाता है. तो वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि भाई तुम कुछ नया ट्राई करो, इनोवेट करो. बट इंडिया का कल्चर बहुत अलग है. सो हाउ डू यू थिंक वी कैन, मतलब लोग कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं वो जोन से? आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन इकोसिस्टम प्रॉब्लम. इट्स नॉट जस्ट, क्योंकि देखो
the reason why people act why they act is because the upbringing, Yeah. the community around them, कि बचपन से पेरेंट्स ने क्या सिखाया है वो मैटर करता है. अब हम चाहे कितना भी बोले कि नहीं भाई कर, कोई नहीं, फेल हो, बट दैट पर्सन इज मेड दैट वे इन द लास्ट 15-20 ईयर्स. जस्ट आपके बोलने से वो इमीडिएट चेंज होगा पॉसिबल है लोगों Yeah. के लिए, but as a ecosystem and society is difficult. So with Shark Tank coming in, with a lot of appreciation for startups, with a lot of, let's say, people are looking up कि हाँ यार startup कर रहा है, अच्छी बात है. Right. So वो अच्छी बात है. एंड फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं भी देखता हूँ, मम्मी जब बात करती किसी ने स्टार्ट किया कोई स्टार्टअप या कंपनी, for if something as basic as they've launched some export का business to export some particular material Yeah. from India to somewhere else, बोलते क्या स्टार्ट किया उसने, अच्छी जॉब थी उसको, वो छोड़ के ये करते बैठने, Right. क्या चने बेच रहा है ऐसे. सो that is how they typically look at it. Yeah. So it has to change from a society altogether. Yeah. And parents, I think next generation जो parents होंगे, तुम जब मम्मी पापा बनोगे, मम्मी नहीं बन पाओगे, बट हाँ, whenever you, let's say, become parents, Right. you would have a different level of upbringing. Yeah. So it will change, maybe a generational change, and I think everything should fall in या place. टीयर 1 में चेंजेस आना स्टार्ट हो गई है, बट टीयर 2 टीयर 3 में अभी भी, बट टीयर 1 में भी मैं बोलूँगा कि मतलब जो ओल्ड लोग हैं, जैसे आपने बोला, अभी जैसे मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है एंड आई रन अ कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी एंड वी आर डूइंग गुड. फिर भी मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि भाई एमबीए कर ले, जॉब कर ले, इसमें सेफ्टी नहीं है. बट आई एम अर्निंग मोर देन अ जॉब. मतलब एमबीए करने के बाद भी कितना कमा सकते हो, उससे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ. बट उनको फिर भी डर लगा है कि भाई जॉब कर ले, क्योंकि उनका माइंडसेट कहाँ से आ रहा है ये वो भी मैं जानता हूँ कि पुराने ज़माने में बिजनेसेस वगैरह बहुत रिस्की थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो मतलब बहुत कम बिजनेसेस सक्सेसफुल हो पाती थी. एंड गवर्नमेंट जॉब को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता था कि गवर्नमेंट जॉब है तो तुम सिक्योर हो. एंड बहुत वो लोग ने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी देखा है पहले. अभी तो जैसे जैसे आईटी सेक्टर आया तो लोग कमा रहे भी, अच्छा लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो रहा है. एंड थिंग्स आर चेंजिंग, बट टाइम लगेगा, जैसे आपने बोला. अनदर थिंग आई वांट टू टॉक इज अबाउट द रिस्क. जैसे आपने बोला कि आपने जितना पैसा कमाया 2 लाख, जैसे वहाँ पे आपने कमाया वो आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया. बहुत सारे लोग इसको एज अ रिस्क मतलब देखते हैं कि भाई पैसा लग रहा है, कि हम लोग पैसा क्यों लगाए उस चीज़ में. वो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखते. वन ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ एन इंडियन इज कि हम बड़ा सोच समझ के पैसा यूज Yeah. करते हैं. So yeah, I think that for us is a good innovation, to be honest, and to really be competitive in the society in general. So I would say that is actually a good thing, but it's not about paisa. And दो तीन, let's say, wrong understanding है about पैसा is you need money to start a business. Yeah. तुम्हें invest करना पड़ेगा तभी business start कर सकते हो, which I don't agree unless and until it's more of a hardware sort of product, or is it's a medical sort of device. Some exceptions in the industry, largely anything can be built without having capital to start off with. कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स ऑफ सच बिजनेसेस जो कम पैसे से स्टार्ट हुई है. कुछ भी, I think it's starting, let's say, an agency, starting something which is product driven, courses, राइट. started reselling something, when you have affiliate marketing, when you have events, दूसरों के पैसे से पैसा लगाना है. Let's say Right. if you want to start something, you don't need your money to sort of start off with. So हाँ, मतलब anything. हमने जब इवेंट स्टार्ट किया, कुछ हम बच्चे थे, चड्डी में घूमने वाले, कुछ भी नहीं था. एंड देन वी मेड श्योर कि कोई स्पॉन्सर आए, पॉलिटिशियन को कनेक्ट करे, हम स्टूडेंट्स लेके आए, हम मेहनत करेंगे, आप लगाओ. फिर हमारा एक लेवरेज बन गया कि नाम हो गया इंडस्ट्री में, फिर और प्रोजेक्ट्स आते गए. So you don't need to have anything to start with, especially tech, AI, most of it no code, websites, app, free to use platforms. There are like limitless या अभी तो बहुत possibilities. सारे रिसोर्सेज आ गए. मतलब Correct. अगर तुम जीरो पे हो तो भी तुम इजीली स्टार्ट कर सको. बस यू नीड दैट डिजायर, दैट विल, भाई Desire कुछ and that करना है लाइफ hunger में. every single day, Yeah. दिन रात करके. एंड फिर तुम फ्रीलांसिंग या कुछ छोटा मोटा करके पैसे कमा सकते हो एंड उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हो. Correct. एंड बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखो, एज अ खर्चा मत देखो. तुम जो कपड़ों पे खर्चे कर रहे हो वो एक तरीके से खर्चा बोल सकते हैं. बिजनेस में जो आप पैसा लगा रहे हो वो बहुत मतलब 10x आएगा तुमको. जब भी आपने इवेंट बीप स्टार्ट किया था तो इनिशियल डेज बहुत मतलब स्ट्रगल होगा इनिशियल डेज में, क्योंकि स्टार्टिंग में नथिंग वर्क्स, यू ट्राई मल्टीपल थिंग्स. नहीं, अभी भी होता है. या थोड़ी. हाँ. सो हाउ टू डील विद द हार्ड टाइम्स इन बिजनेस. Hard times
इट इज़ अ माइंड गेम, इट इज़ नॉट टू डू विद द रियलिटी. बहुत ही डिप्रेसिंग, ट्रॉमेटाइजिंग. इट्स द स्टार्टअप इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग अ स्टार्टअप इन सेल्फ इज अ Yeah. ट्रॉमेटाइजिंग थिंग. ठीक है, एवरी डे देर आर इशूज, एवरी डे देर आर प्रॉब्लम्स. जस्ट कीपिंग अप विद लेट्स से टीम मेंबर्स की सैलरीज पे करना, Yeah. investments, revenue, doing things happening that are not even in your control. So hundreds of things sort of happen in that particular fashion. But it's more about the mindset. Yeah. Mindset की जैसे बिफोर स्टार्टिंग आई हैड मेड अप अ माइंड कि यार कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है. ठीक है, मे बी आई फेल, मे बी टाइम लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे. It could take me more, maybe all my team members will leave, maybe I'll have nobody to support me, but I'll still not give up. If not, maybe this direction I'll try something in a different way, but give up नहीं करना. तो वो प्रिपरेशन से स्टार्ट किया, क्योंकि when you are in that particular situation जब बहुत sad है, you don't have that energy to push yourself above. So अगर पहले से ही समझ लोगे, which is called a worst case scenario Yeah. thinking. तो that's something that I did. But ऐसा नहीं कि डिप्रेशन, सैडनेस, ट्रॉमा सब चीज़ें हुई. बट आई मेड श्योर कि यार आई व्हेन आई लेट्स से I am towards the last part of my life. I want to look back and I want to see कि Saurabh was happy most of the time. No matter क्या आया कैसा आया, there was always a smile, there was always that energy, passion कि it's okay, let's do it. So हाँ, that sort of keeps me pushing कि यार जब मैं towards my last moments होऊंगा, I want to look back and see कि I never suffered. I was always happy, cheerful, no matter what the circumstances and situations are. So it's more of a mental game. It Yeah. is not about reality. Same reality मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ मे बी तुम डिप्रेशन में चले गए. I'm like कि नहीं, it's part of the plan. So yeah, it's more about how you take it rather than the reality. एंटरप्रेन्योरशिप को भी बहुत ग्लैमराइज किया गया है आफ्टर शार्क टैंक कमिंग इन. और जो भी मतलब हमारी जनरेशन के लोग हैं 18 to 25, दे आर लाइक भाई 9 to 5 नहीं करना है, स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है. और उनका ये माइंडसेट है कि भाई बिजनेस बहुत इजी है, मतलब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है. सो आई वांट यू टू टच अपॉन दैट कि आप अभी दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो, एंड इज़ इट ईजी, मतलब जॉब और बिजनेस को कंपेयर किया तो कैसे आप बताओगे? सो आई ड्रॉ पैरेलल्स. लेट्स से अगर तुम्हें गूगल में जॉब करना है, ठीक है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यू रियली नीड टू वर्क हार्ड एज एन एम्प्लॉय, स्पेशली इन योर फोकस एरिया विच इज़ लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, कोई भी कोर डोमेन नॉलेज होना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. नाउ टेक दैट पर्सन टू लेट्स से अ स्टार्टअप फाउंडर. You need to be 100 times better than that Google का software engineer to Right. really build a startup. ठीक है, it is that difficult. And because एक एम्प्लॉय को बस उसकी जॉब की फिक्र होती है. जब एक फाउंडर होता है उसको कंपनी पैसे कैसे कमाएगी, रेवेन्यू कैसे आएगा, टीम मेंबर्स कैसे खुश रहेंगे, प्रोडक्टिवली काम कैसे करेंगे, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, बिल्स टाइम पे आ रहे, बिल्डिंग द एंटायर लेट्स से ऑफिस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, taxation issues, financial issues, legal related problems से लेके every sort of trauma the founder and the startup founder needs to solve. And the most unsolvable problems in a company come to a startup founder or a CEO कि यार ये solve ही नहीं हो पा रहा, करो. तो तुम्हें घुसना पड़ता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इज यार एज अ स्टार्टअप फाउंडर यू फील कि यार हाँ मैं कर दूंगा, 1-2 साल 3 साल हो जाएगा. नहीं, इट इज़ अ 10-year जर्नी. राइट. अनलेस एंड अनटिल तुम 6-7 साल पार नहीं करते हो, कुछ बड़ा बनने नहीं वाला. तो इतना पेशेंस, इतना एनर्जी 7-10 साल लगाना every single day, it is not something which is easy. That's why startup failure rates are 98-99% of them give up, because patience, persistence, smart work, hard work, everything put in together, it is what the result is. So even मतलब सबको लगता है कि बड़े स्टार्टअप जेप्टो आया, अमेजोन आया, है ना, बड़े बड़े कंपनीज आ गए. वो लोग तभी देखते हैं वो स्टार्टअप को जब वो बड़ी बनती है, जब कुछ बनती है. राइट. उसके पीछे 100 ऐसे अमेजोन्स होंगे जो दिखे भी नहीं है लोगों को. इज एंड लेट्स से अमेजोन 8-10 years बाद हमें दिखा. राइट. बिफोर दैट दे हैड अ ह्यूज फाउंडेशन. So just like a building construction,
तो जो जब वो लोग डिग करते फाउंडेशन, 1-2 साल वो लोग बस फाउंडेशन ही सेटअप करते, अचानक एक दिन बिल्डिंग दिख जाती है, अरे ये कहाँ से आ गई. तो दैट्स हाउ मे बी स्टार्टअप्स आर. यू डोंट सी कि वॉट आर दी एफर्ट्स दैट हैव गॉन इन. तुम्हें बस ऊपर का you know, जो दिखाना चाहते लोग तो पीपल वांट टू ट्राई टू शो द बेस्ट थिंग अबाउट देमसेल्व्स. राइट. सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो लोग अच्छा ही दिखाएंगे. ये नहीं बोलेंगे हाँ मेरा आज बहुत की एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरीज नहीं है, सैलरीज देने के लिए. सो नो बडी विल टेल दैट. सो या इट्स रियली डिफिकल्ट. राइट. सो अगर आप ये सोच के बिजनेस में आ रहे हो कि सब आसान होने वाला है, सो इट्स मतलब आसान वर्ड है ही नहीं करना चाहिए. नहीं. देयर इज नो इजी वे अराउंड इट. और हमारी जनरेशन के अंदर तो पेशेंस ही नहीं है, हमको तुरंत चाहिए. क्योंकि सोशल मीडिया पे कंज्यूमिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट, जैसे आपने बोला कि हमको फाउंडेशन नहीं दिखता, डायरेक्ट कोई जब भी ऊपर जाता है तभी दिखता है. तो हम हमारा माइंडसेट कैसा है भाई, 1-2 साल में हमको फटाफट चाहिए. सो इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट तुम काबिल ही नहीं हो वो चीज़ पाने के. तुम यू आर नॉट वर्दी इनफ टू लेट्स से बिल्ड अ ह्यूज कंपनी. एंड इट इज़ नॉट अबाउट तुम कितने भी एफर्ट्स करो, तुम्हें जब पता ही नहीं है सिस्टम्स बनाते कैसे, तुम्हें पता ही नहीं है कि जब टीम मेंबर्स छोड़ के जाते हाउ टू डील विद इट, तुम्हें पता ही नहीं है जब रेवेन्यू आता है कि उसको स्ट्रक्चर फनलाइज कैसे करे, लीगैलिटीज इशूज. सो इट नीड्स अ टाइम एज अ पर्सन, एज अ फाउंडर टू बिल्ड योर सेल्फ. नो मैटर तुम कितने भी, इट्स लाइक तुम अपने वहम में रह रहे हो कि मैं जल्दी करूँगा. बट इवन इफ लेट्स से तुम्हें रेवेन्यू पहले दिन से बहुत ज़्यादा आने लग गया, बट तुम्हें बाकी जो फाउंडेशन है अबाउट अ स्टार्टअप पता ही नहीं है कि इवन चलो मैंने एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ पे लगा दिए, अब वो काम ही नहीं कर रहे. तुम्हें टीम मैनेजमेंट, उनसे कैसे काम करवाना है, लीडरशिप स्किल्स, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, सारे चीज़ें सीखनी है, वो भी कम टाइम में, विच इज़ इम्पॉसिबल. तो वो एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं. एंड देर इज़ नो शॉर्टकट्स टू इट. राइट. सो लेट्स से अभी 5 साल के बाद इवेंट भी फेल हो जाता है, सो डू यू हैव अ प्लान बी? प्लान भी, हाँ, देयर इज ऑलवेज प्लान्स. आई हैव डिफरेंट प्लान्स कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, व्हाट आर द डिफरेंट मार्केट्स एंड नेटवर्क एंड पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज़. इतना ऐसे घुसा दिया अमंगस्ट पीपल, अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्क्स की कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा. एंड स्टार्टअप फाउंडर्स का कैसा है कि उनको मल्टीपल चीज़ें आती है, एक चीज़ में लोग स्पेशलाइज नहीं होते, तो उनको जॉब मिलना भी कैसे कि हाई पेइंग जॉब भी मिल सकता है. हाँ, अग्रीड. सो लेट्स से अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने अपने माइंडसेट पे काम किया. सो हाउ डू आई फाइंड अ को फाउंडर? क्योंकि आपके पास 2 को फाउंडर्स है, तो आपने कैसे ढूंढा उसके बारे में बताइए. एंड जो स्टार्टिंग की की मेंबर्स है, टीम मेंबर्स, वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हाउ टू फाइंड राइट टीम मेंबर्स? करेक्ट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट लेट्स से को फाउंडर स्पेसिफिकली, 2-3 चीज़ें जो मैंने देखी. अब जो स्किल्स होते हैं, let's say the talent, experience, all of that is achievable, attainable. Things that are not attainable are a good person, good character, and that hunger to work hard 24/7 and the patience to sustain for the next 10 years. तो जब let's say the real test is in pressure situations, tough times, तब जाके दिखता है इंसान सच्ची में है क्या. सो जब आप को फाउंडर चूज़ करते हो, वॉट यू चूज़ प्राइमरली इज़ गुड कैरेक्टर. ये इंसान दिल से अच्छा है क्या, नो मैटर अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है कंपनी के साथ, मेरे साथ, विल दिस पर्सन स्टे द सेम नो मैटर वॉट. इज़ ही और शी मेड दैट वे कि दे विल नेवर सॉर्ट ऑफ क्रॉस अ लाइन, दे विल नेवर सॉर्ट ऑफ डू समथिंग विच इज़ बहुत ही फिशी. तो फर्स्ट चीज़ दैट यू लुक एट इज़ कैरेक्टर, कि भाई इंसान की परवरिश एंड अपब्रिंगिंग बहुत सही है, इज़ ही और शी अ गुड पर्सन और नॉट. एंड दैट इज़ नॉट शोन जब सब अच्छा होता है, जब कब बुरा सिचुएशन होगा तब देखो कैसे रिएक्ट करता है सामने वाला. सो दैट्स नंबर 1. सेकेंड इज़ अबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, कि द पर्सन इज़ रियली स्मार्ट एंड नोज हिज और हर वे अराउंड थिंग्स. इवन इफ स्किल्स नहीं आता, पता नहीं कोड कैसे करते हैं, पता नहीं उसको सेल्स कैसे करते हैं, बट यार दिन रात मेहनत करके लगा रहती है. सो दीज 2 थिंग्स दैट आई सॉ इन द टीम मेंबर्स. आता नहीं था कुछ इनिशियली, but these 2 things is something that I looked at, especially while selecting co-founders. And complementary skills, अगर आपको कोडिंग आती है तो सामने वाले को सेल्स मार्केटिंग का इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन होना चाहिए, बट अगेन नॉट रिक्वायर्ड. वी हैव सीन को-फाउंडर्स जिन्होंने स्टार्ट किया स्टार्ट से एंड देन दे बिकम रियली गुड एट इट. राइट. सो या
आई वुडेंट से, लेट्स से especially if you're a college student, even if सामने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रही skills experience, it's okay as long as the two things are there. Right. So yeah, that's more about the co-founders. Team member wise, generalist कि यार उनको again they really believe in you, because the whole reason that a person should be joining the company is your belief on the founders. Not कि ये आइडिया बहुत अच्छा है इसलिए हम काम करेंगे, नहीं, बिकॉज थिंग्स विल चेंज, स्पेशली जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप होता है उसमें आइडियाज़ बहुत चेंज होते हैं. मैंने ये सोचा बट अब कुछ और ही बना रहे हैं हम, एंड देन द टीम इज़ लाइक नहीं यार मैं तो इसको बनाने आया था, अब तुम चेंज करो, मैं नहीं हूँ. सो लुक एट पीपल, स्पेशली योर अर्ली टीम मेंबर्स हु बिलीव इन यू, who are joining because of you, not the idea. So that's maybe what you can look at. And I mean, don't look at, let's say, people who are just for designation, people who are just for namesake, show off करते. Look for work horse, plow horse, who are मेहनत कर रहे दिन रात, and उसको नहीं चाहिए appreciation, उसको चाहिए कि बस करें हम. So हाँ, overall these two factors. And where did you find your co-founders? We met at an event. Braki was working at a similar event, and other co-founder, one of the mentors suggested कि there's a similar person working in the similar field, really good at tech, so you should meet. So that's when we met. Yeah. So another thing to touch upon is how to find a work-life balance as an entrepreneur. क्योंकि एज एंटरप्रेन्योर जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग के फेजेस बहुत डिफिकल्ट होने वाले, कि यू हैव टू पुट इन द आवर्स, बहुत डिफिकल्ट होता है. बट अभी एक पैरेलल साइड भी आया है अभी, मतलब रिसेंट 5-10 साल में, कि यू हैव टू एन्जॉय योर लाइफ, यू हैव टू ट्रैवल, दोस्तों के साथ चिल करो, पार्टी कल्चर, ये सारी चीज़ें अभी बहुत हाईलाइट हो रही है थ्रू वेब सीरीज़. क्योंकि अभी जो 18 to 25 जो एज ग्रुप है, जो यूथ है कंट्री का, वो कौन सा टाइप का वेब सीरीज़ कंज्यूम करती है, अमेजॉन मिनी टीवी हो गया, तो वहाँ पे कॉलेज लाइफ, ये सारी चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है. सो डू यू थिंक स्टार्टिंग के टाइम में बैलेंस हो सकता है? नहीं यार, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं मेरे डिक्शनरी में, एंड नहीं हो सकता. लेट्स से इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग सब्सटेंशियल, अगर तुम्हें बैलेंस ज़िंदगी, लेट्स से कुछ रेवेन्यू अच्छा कमा रहे हो, प्रॉफिटेबल है, बूटस्ट्रैप बिजनेस है, and you want a legacy sort of business to operate for years to come, then maybe you can. But if you want to, let's say, break things, make things which haven't been built before, you will need to put in those hours, क्योंकि that is the only power that you have. जब आप एक youngster हो, that is your biggest asset. You can work hours, you can work 24/7, you have that smart work, because यार बाकी तो फिर वैसे भी एम्प्लॉय सब लोग कर ही रहे, वर्क लाइफ बैलेंस वाला चीज़. इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग जो बहुत डिफ़िकल्ट है ग्राउंड से बिल्ड करना, मतलब तुम चाहो या ना चाहो वो करना ही पड़ता है. सो देयर इज़, I don't think anything substantial can be achieved by work-life balance specifically, which is something which is industry breaking, which is something which is really going to change the world. You will need to sort of put in those, especially at the early stages. Yeah, initial stages में तो बहुत difficult होता है. And बात रही कि the whole having fun and joy about it, it is all about perspective. मुझे मज़ा आता है काम करने, मुझे मज़ा आता है बिल्ड करने, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने, नए नए चीज़ों पे काम करने रोज़. सो आई फाइंड फन इन इट. सो अगर तुम्हें लगता है कि पार्टीज एंड वो सब ही फन है, तो नॉट रियली, बिकॉज आज सुबह हम लोग ट्रैक जाके आए एंड देन बैक टू ऑफिस, मॉर्निंग 4 बजे उठ के, एंड देन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. सो वी फाइंड वेज एंड थिंग्स. आई डिड माउंटेनियरिंग कोर्स लास्ट year, which was about a month. So हाँ, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ जो है, बट जब काम है दिन रात करना ही पड़ता है. टेक अ ब्रेक, टेक लेट्स से आउटिंग्स. दैट्स, आई प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग 6 to 7:30, 1-1.5 घंटा टेनिस. सो यू विल फाइंड टाइम, बिकॉज स्पोर्ट्स एंड वो सब कीप्स यू सेन, सैनिटी चेक देता है इफ़ यू हैव सम और द अदर हॉबी. सो वो होना चाहिए, नहीं तो इतना साल बिल्डिंग अ स्टार्टअप विदाउट डूइंग एनीथिंग, यू विल जस्ट बर्न आउट. सो दैट हैज़ टू बी देयर, स्पेशली आपको मज़ा आए काम में या ना आए, डूइंग समथिंग विच सॉर्ट ऑफ मेक्स यू फोकस्ड, प्लेइंग अ स्पोर्ट, हॉबी, और एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट यू हैव एवरी डे हैज़ टू बी देयर अकॉर्डिंग टू मी. सबके लिए फन का डेफिनेशन अलग होता है. हाँ. And would be the advice same for the college students? Let's say an 18-year-old in his first year of college and he's building something side by side.
सो उसको भी पूरा फोकस अपने बिजनेस में डालना चाहिए या उसको थोड़ा सा फन भी करना चाहिए? हाँ मतलब बिजनेस फन हो सकता है। मैंने तो नहीं नहीं, फन लेट्स किया से है। उसका डेफिनेशन ऑफ फन इज पार्टिंग, मतलब उसको पार्टी करने में मजा आता है। आता है तो जाए, मतलब लाइक आई विल टेल यू, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल जब आप पेपर को रखते हो राइट। रूफ पे, तो क्या होता है, व्हाट हैपन, यू जस्ट कीप इट ऑन द रूफ फॉर लेट्स से अबाउट अ डे, व्हाट विल हैपन? हवा से उड़ जाएगा। हाँ उड़ जाएगा, या फिर या लेट्स से पत्थर रखा है, कुछ हाँ नहीं हाँ। होगा, मतलब ज़्यादा कुछ अनलेस बारिश हो जाए, it is kept under sun, nothing will happen. The moment you keep a magnifying glass on top of that paper under sun, what will happen? जल जाएगा। Exactly. तो जब फोकस करते हो एक स्पेसिफिक चीज़ पे, पुट योर एंटायर एनर्जी, यू बिल्ड समथिंग मैजिकल। या जब आपका फोकस डिवाइडेड है 100 चीज़ों में, यू आर पार्टिंग, यू आर गोइंग टू कॉलेज, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस भी बना रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। उसको बहुत टाइम लगेगा बिल्ड होने में, राइट। attention, energy, because जब तुम let's say if you focus on a particular thing, your mindset, तुम्हारे mind clarity से वो business बनने वाला है, understanding which decisions to make, where should I go, network, if तुम 24/7 उसमें घुसोगे ना, तब जाके वो कुछ वंडरफुल मैजिकल बनेगा। तुम 10 चीज़ें एक साथ कर रहे हो, कहीं के नहीं रहोगे। या So yeah, the best way to let's say become successful faster is to focus. फोकस, गो ऑल इन, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में तो आपको पूरा घुसना पड़ेगा उसके अंदर। Because it's not just about one thing. You need to have network, mentors, people around that support system. You need to have understanding, knowledge, clarity. Maybe learning on YouTube or wherever every single day. Third, execution, implementation. To make sure वो हो, feedback लेके फिर उसके अराउंड टीम बिल्ड करो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। Right. और अगर आप और 10 चीज़ें उसके अराउंड कर रहे हो तो यू कांट डू इट। या सो इफ़ यू वांट अ बैलेंस्ड लाइफ, मतलब आपको स्लो ग्रोथ चलेगी, देन यू कैन हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। बट अगर आपको एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है, लाइफ पे हाँ। फोड़ना है, तो आपको एक चीज़ पे फोकस करना करेक्ट, चाहिए। इफ़ यू वांट टू गेट दैट फास्टर, फोकस इज द की। सो हाउ हैज़ योर लाइफ बीन आफ्टर शार्क टैंक? लाइफ आफ्टर शार्क टैंक, इट्स आई मीन एज अ पर्सन तो आई एम सेम, जब उतनी मेहनत करते जितनी शार्क टैंक के पहले, उतनी अभी भी कर रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वी एज पीपल इज द सेम। वॉट हैज़ चेंज इज फेम हैज़ चेंज्ड, यू नो, बार्बर्स से लेके वॉचमैन सब पहचानने लग गए, Yeah. आपको देखा था टीवी पे। सेकेंड, इन्वेस्टर्स, पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा आ गए। More than 30 investors reached out to us across the globe that they want to invest in our company. Partners, colleges, 700 से भी ज़्यादा कॉलेज ने हमें रीच आउट किया कि हमें चाहिए, एंड वो भी अलग अलग कंट्रीज से। राइट। सो दैट सॉर्ट ऑफ चेंज। ट्रैफिक, स्टूडेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म, 70,000 यूजर्स थे, कुछ 2-3 लाख स्टूडेंट्स आए प्लेटफॉर्म पे। सो दैट चेंज, एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम वी वरंट रेडी फॉर इट। Yeah. हमारा प्लेटफॉर्म ब्रोक द मोमेंट यू नो द show went live. So yeah, these and then in general, team members, people are always looking to work with you. You know, if you post a job application, हज़ारों में we get applications. So yeah, I think overall branding, we saw the power of media. या You know what and how much of a difference it sort of makes. पहले तो लाइक ठीक है, कहाँ मार्केटिंग, कहाँ एड्स में स्पेंड, कहाँ इसमें। Now we saw how much of a difference it creates in terms of brand. सो शार्क टैंक में आपके स्टार्टअप में 3 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, विच इज अश्नीर, अमन एंड पीयूष। तो व्हाट इज द वन लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम ईच शार्क? One thing to learn from Aman is he was someone who's really cheerful when we met him, especially in the office. The environment and the vibe that he has, the energy, always down to earth, and very interested genuinely, and sort of spoke about his personal life experiences, shared all of them. So it was something which is really appreciable. Second, I think with Ashneer was primarily ki he is someone who's very available, especially as to a founder. Always, let's say either it is message, WhatsApp, call, he is always someone who will answer the first out of all the investors that we have. With whatever it is, either you know some suggestions, ki sort of do it this way, do it that particular way. As a support, that's a really good thing to have, ki someone who's available and answering so rapidly, no matter how busy he Right. or she is.
So that's I think another good part. Piyush, there's a lot of good ecosystem that is created, let's say for startups. Different programs, initiatives have been thought through for a particular startup. So yeah, those are I think good things that I could see, especially working with them. या सो अगर शार्क टैंक में आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए कितना टाइम लगता है? हमें तो 6 महीने लग गए. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें होती है उस बीच में. हाँ, तो आई थिंक फर्स्ट टाइम था जब हमारा, तो थिंग्स आर नॉट क्लियर. Yeah. कैसे करें, क्या करें, सेटिंग अप थिंग्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, तो वो सारा चल रहा था एट दैट पॉइंट. बट नाउ आई होप कि sort of it must have been better in terms of the system and the time. But yeah, there's due diligence process. पहले तो they wait until Shark Tank का episode airs, फिर जाके due diligence start होता है. Then they sort of send a term sheet. Then they sort of, we first send it to our internal investors. If they are okay with the agreement also, then we sign it. So yeah, that's the whole Okay. process. So my last question would be, what is the one piece of advice you would give to a 19-year-old Saurabh? Maybe be more focused Yeah. and learn a lot of things. Second would be get a mentor really soon. Someone who has done things before and has, let's say, 15-20 years of experience working in that same industry. Why waste your time doing mistakes that he or she has done? So yeah, that's something. I think first thing I would take is a mentor, someone who can And how to guide. find a good mentor? How to find a good mentor? I mean, again, the whole ecosystem, especially Yeah. startups, are more than happy to help. They're always supportive, but they need people who are worthy enough. Yeah. ठीक है कि यार someone who's putting in efforts, Time मेहनत waste कर नहीं रहा है, कर रहा. हाँ, and तो वैसा वाला. So वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि you are doing something, you are on to something, and then general reach out to people will help. Second, connecting with them on events, and तीसरी चीज़ है कि एक स्पेसिफिक हेल्प मांगो, विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल, let's say if you are working on performance marketing. Yeah. And you want some great person to mentor you, start with something like कि मेरे को रोआस नहीं आ रहा एग्जाम्पल, मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ मंथली, दिस इज समथिंग माई, लेट्स से प्रीवियस आई हैव वर्कड ऑन दीज मेनी प्रोजेक्ट्स, इतना रोआस नहीं आ रहा. इफ़ यू कैन हेल्प मी कि हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज, मे बी विल गिव अ सजेशन, अरे व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, देन व्हाट डू यू डू, एंड देन हैव अ लिस्ट ऑफ 20 पीपल लाइक दिस. ठीक है, सबको यही सेम क्वेश्चन पूछो, दे विल गिव सम ऑफ द अदर सजेशन. देन व्हाट यू डू इज फॉलो बैक अगेन, लेट्स से नेक्स्ट वीक, बोलो कि ये सब किया मैंने, आई डिड दिस, दीज आर द रिजल्ट्स, थैंक यू, and send it, see what their response is, by the way. And then ये भी करो कि I also wanted to understand ये, if we can get on a call, would love to. Then once they have seen कि हाँ यार तू सुन रहा है and Right. you're actually following up, sending a report, they'll find you worthy enough. Maybe they'll be set up a call with you, then ask more in depth चीज़ें, वापस फॉलो अप करो with the report that you have worked on. धीरे धीरे वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, द पर्सन विल हैव यू, वुड लव यू एज अ मेंटी एंड ऑल्सो पुट योर स्टोरी एज वेल एज वन ऑफ हिज इंस्पिरेशन. तो हाँ, दे वॉन्ट टू हेल्प बट दे वॉन्ट समवन वर्दी. Yeah, लोग हंगर देखते हैं, मतलब you have हंगर, to put in डिसिप्लिन efforts. है, वैल्यू है, वो 2-3 चीज़ें देखेंगे. Right. So that's it for today's podcast, guys. Thanks a lot, Saurabh, for doing this. मेरे को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इस पॉडकास्ट से. आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. Great Ganesh, it was great talking. Thank you for inviting.